हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी-जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों इस 10 क्वेश्चनों को आप लोग हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आप लोगों ने टोटल कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आप लोगों ने 21 नहीं दिखा है तो आप लोग जाके 21 नंबर देख लीजिए और फिर 22 को देखिए। तो चलिए दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 11 का संबंध 132 से है, उसी तरह 12 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 11 का संबंध यानी 11 में क्या किया गया है कि 132 आ गया है। अगर हम लोग 11 का वर्ग यानी 11 गुणे 11 प्लस 11 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा। अगर 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 प्लस 11 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 132 मिल जाएगा। उसी तरह जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे, जब 12 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 12 इसमें जोड़ देंगे तो 12 में 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 144। और 144 में हम लोग अगर 12 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। अब 156 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दिया है नींबू क्या है, खट्टा, तो आइसक्रीम क्या होगा। देखिए नींबू का स्वाद कैसा होता है, यानी ये क्या पूछा है, इसमें देना है स्वाद, यानी नींबू का जो स्वाद होता है कैसा होता है, खट्टा। उसी तरह आइसक्रीम का स्वाद क्या होता है, तो आइसक्रीम का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के लिए वर्ग से संबंधित है। यानी उस शब्द का चयन करें जो शब्द के लिए दिए गए वर्ग से संबंधित है। जैसे पपीता, सेब, अमरूद, यानी पपीता, सेब, अमरूद, इसमें और कौन सा आ जाएगा, क्या देखते हैं। आलू, आलू क्या है, सब्जी है, ये आएगा नहीं। कद्दू ये क्या है, ये भी सब्जी है, ये भी नहीं आएगा। बैगन, बैगन भी क्या है, सब्जी है, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन जो नाशपाती है क्या है, फल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब क्या है आपस में, सभी चारों क्या है, ये क्या है, फल है। तो फल है तो ये क्या आ जाएगा, नाशपाती, इसमें क्या आ जाए, इस वर्ग में आ जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें। क्या, निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें। जैसे 2, 5, 10, 17, 26। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 26, यहाँ पे 26 होगा। फिर उसके बाद 37, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। देखिए अगर हम लोग 2 में अगर 3 जोड़ें तो कितना मिलेगा, 5, और 5 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना मिल गया, 10, और इस 10 में हम लोग कितना जोड़ दें, 7, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो 17 मिल गया। और इस 17 में हम लोग कितना जोड़ दें, 9, अगर जब 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 26, और इस 26 में हम लोग कितना जोड़ दें, अगर हम लोग इस 26 में कितना जोड़ दें, 11 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 37। अब देखते हैं ये क्रम कैसा चल रहा है। यानी 3 अदू कितना होगा, यहाँ पे भी 2 का है, 3 दू 5, फिर 5 में 2 लेंगे
तो कितना होगा 5 2 7, 7 में 2 का करेंगे तो 7 2 9, और 9 में 2 का करेंगे तो 9 2 11। अब देखिए इस 11 में जब जोड़ेंगे हम लोग 2 तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 13। और जब हम लोग 13 यहाँ पे मिल गया, जब 13 को इस 37 में जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, जब इस 13 को 37 में जोड़ेंगे 7 3 10, 3 1 4 1 5, यानी हमें कितना मिल गया 50 मिलेगा। कितना मिला 50 मिला। अब ऑप्शन 50 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक्टिव को 60 लिखा जाता है तो पॉसेसिव को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर हम लोग ACTIV को हम लोग क्या लिखे हैं 60, उसी तरह पोसेसिव APASSIVE इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए सबका प्लेस वैल्यू लिखिए, यानी A का प्लेस वैल्यू होता है 1 प्लस C का होता है 3 प्लस T का होता है 20 प्लस I का होता है, I का सबका प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, I का क्या होता है 9 होता है, और V का जो होता है प्लस करेंगे V का 22 होता है, और E का क्या होता है 5। जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 60 मिलेगा। कितना मिलेगा 60 मिलेगा। उसी तरह हम लोग जब इसको हल करेंगे तो P का प्लेस वैल्यू होता है 16 प्लस एक A का होता है 1, डबल S का होता है, हमें कितना मिल जाएगा 19, यानी 2 बार हम लोग 19 करेंगे। फिर I का हमें मिल जाएगा प्लस I का 9 मिलेगा, और V का 22 मिलेगा, और E का 5 मिलेगा। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जब इनको हम सभी लोग सबको जोड़ेंगे तो देखिए 16 1 19 19 9 22 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 91 है, यानी 91 मिलेगा। कितना मिलेगा 91 मिलेगा। अब 91 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करती हुई गीता कहती है वह मेरी दादी का एकमात्र संतान की बेटी है, तो महिला गीता से कैसे संबंधित है, यानी गीता से किस प्रकार से संबंधित है। यानी यहाँ पे क्या है गीता, यहाँ पे क्या है, ये है गीता है। गीता एक महिला की ओर, यानी ये महिला हो गई, उसके तरफ इशारा करके कहती है कि वह मेरी दादी, यानी जो महिला है इसकी क्या है दादी है। क्या है दादी है, और दादी के एकमात्र संतान की बेटी, यानी दादी की एक संतान है, यानी इसके पापा, यानी इसके क्या है पापा हैं, और फिर उनकी एक बेटी है, यानी इसके पापा की क्या है एक बेटी है। तो पूछ रहा है कि महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो हमसे क्या पूछा है, इसको पूछा है, यानी गीता की दादी का एक संतान उसके पापा की बेटी जो क्या है वही महिला है, यानी ये इसकी दादी है, दादी जो इस दादी के लड़के हैं यानी गीता के पापा हो गए। तो ये दोनों क्या हो गई बहन हो गई, ये दोनों क्या हो गई बहन हो गई, क्या होंगी बहन होगी। अब इसका सही उत्तर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस को किस से बना गया है, आयत बना है। तो अब आयत को हम देख लेते हैं, ये क्या है ये बस है, यानी बसों की संख्या पूछा है। तो देखिए 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम लोग 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 करें तो कितना मिलेगा 6 4 10, 10 2 12 3 15, यानी टोटल बसों की संख्या कितना हो जाएगा 15। क्या होगा 15। अब ऑप्शन किस ऑप्शन में 15 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच
में सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। जैसे शिक्षक, स्कूल, कर्मचारी। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्कूल। ये क्या है, स्कूल है। क्या, स्कूल है। तो इसमें क्या है, इस स्कूल में क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक होंगे। ये क्या हो गया, स्कूल हो गया। ये हो गए टीचर। अब इसी स्कूल में क्या होते हैं, कुछ कर्मचारी भी होते हैं। क्या, कुछ कर्मचारी होते हैं। यहाँ क्या हो गए, कर्मचारी हो गए। तो कुछ कर्मचारी भी हो गए। तो देखिए स्कूल में ही हमें टीचर भी मिलेंगे, स्कूल में ही कर्मचारी भी मिलेंगे। तो उसमें कुछ कर्मचारी भी होंगे और कुछ टीचर भी होंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन, ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना किन्हीं चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो जैसे क्या दिया है, अगर हम लोग इसमें से एक ऑप्शन उठा लेते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा उठा लें, अगर ऑप्शन हम लोग इसको उठा लें, सी को उठाएं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 42 गुणे, यानी क्या कह रहा है, प्लस को हमें गुणा करना है। अगर सी नंबर ऑप्शन को उठाएं तो प्लस को हमें क्या करना है, गुणा। तो 42 गुणे 16 अब भागे 7 हो गया। फिर क्या है, -36, कितना मिलेगा, -36। फिर इस गुणे को क्या करना है, प्लस। तो कितना करेंगे, +16 बराबर कितना होना चाहिए, 76। यानी ये ऑप्शन को हम रख रहे हैं। जब इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 छक्के 42, तो कितने बार में करेगा, 6 बार में। तो 16 छक्का 96, कितना मिला, 96 -36 + 16 बराबर कितना हो गया, 76। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो अगर 96 में से जब 36 हम लोग घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अब प्लस कितना हो गया, 16। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 6 1 7 76। यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, इस पे फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एनी पश्चिम की दिशा की ओर चलना शुरू करती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, फिर वह 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो वह किस दिशा में, पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दिशा हो गया। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। तो देखिए एनी पश्चिम की ओर, यानी ये एनी है, ये किधर चली, पश्चिम की ओर आई। पश्चिम की ओर कितना चली, 2 किलोमीटर चली। 2 किलोमीटर चली, फिर चलने के बाद वो किधर मुड़ गई, दाएं मुड़ गई। यानी चलने के बाद किधर मुड़ गई, दाएं, यानी ऊपर की ओर मुड़ी, दाएं मुड़ गई। फिर उसके बाद वो कितना चली, 3 किलोमीटर चली। कितना चली, 3 किलोमीटर चली। फिर वह किधर मुड़ गई, बाएं, यानी किधर मुड़ेगी, किधर मुड़ जाएगी, बाएं मुड़ी। यानी ये क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी। तो बाएं मुड़ने के बाद वो कितना चली, 4 किलोमीटर चली। 4 किलोमीटर चली, फिर वह किस दिशा में जा रही है, यानी यहाँ से वो चली है तो किस दिशा में है, यहाँ से ये हमारी दिशा है, इधर ये पश्चिम है और ये क्या है, पूरब है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। यानी वह किस दिशा में जा रही है, तो दिशा कौन सी है, ये उत्तर की ही दिशा में जा रही है। यानी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किस दिशा में, उत्तर की दिशा में क्या कर रही है, चल रही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।